नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश कानपुर शहर की घटना है। तो वहाँ पर दोस्तों एक सबिता नाम की महिला थी, जिसको के सजने संवरने का काफ़ी शौक रहता है। मतलब नए नए कपड़े पहनना और सजना संवरना, ब्यूटी पार्लर वगैरह जानना, ये उसका शौक था। अब सबिता की दोस्तों हाल ही में बोले तो 1.5 साल पहले शादी हुई थी एक प्रकाश नाम के लड़के से। अब ये जो प्रकाश था, ये जो इसका पति था ना, अगर इसके काम के बारे में बताऊं तो ये एक कंपनी में जो है एक मार्केटिंग की नौकरी किया करता था। और कई बार इसको शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। और मार्केटिंग वालों का दोस्तों पता है कि इधर से उधर जाना ही रहता है। तो कई बार क्या होता था दोस्तों, ये शाम को रात में घर आता था क्योंकि इतना काम रहता था। कई बार दोस्तों इसको देर हो जाती थी, शाम को जो है समय पे नहीं आ पाता था। कई बार रात रात 8-8 9 बजे तक घर आता था। अब ऐसे बढ़िया सी ज़िंदगी चलती रहती है, लेकिन ये अपनी वाइफ सबिता को ज़्यादा समय नहीं दे पाता है। कई बार सबिता इस बात को लेकर जो है इससे लड़ाई झगड़ा भी करती थी प्रकाश से। लेकिन प्रकाश बोलता है कि मैं क्या करूं, मुझको समय नहीं मिलता है। तो कंपनी का काम है, काम तो करना है, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे, तो फिर खाएंगे क्या, इस प्रकार से। तो सबिता बोलती कभी तो तुम मुझको घुमाने ले जाया करो, तुम कभी मुझको घुमाने नहीं ले जाते हो, शॉपिंग कराने नहीं ले जाते हो। तो ये बोलता है कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तुमको ले जाऊंगा। इस प्रकार से दोस्तों चलता रहता है। अब सबिता दोस्तों ऐसी होती है कि थोड़ी सी मतलब बोले तो बिगड़ेल किस्म की एक महिला औरत होती है। क्योंकि जो जब ये कॉलेज में पढ़ा करती थी तो इसके कई सारे बॉयफ्रेंड थे। और उसी के चलते दोस्तों इसके घर वालों ने जल्दी से इसकी शादी कराई। क्योंकि सबिता के घर वालों को पता लग गया था कि हमारी बेटी जो है गलत रास्ते पर चल पड़ी है। ऐसा ना हो कल के दिन ऊंच नीच हो जाए और हमारी नाक कट जाए, तो इसकी जल्दी से शादी करा दी थी। लेकिन प्रकाश को ये सब नहीं पता था। प्रकाश को तो या प्रकाश के घर वालों को लड़की पसंद आई, मिलजुल कर दोनों परिवार ने शादी तय कर दी थी। अब दोस्तों इसको जैसे कि मैंने बताया कि सजने संवरने का काफ़ी शौक था। नए नए कपड़े जो है ये मतलब सूट वगैरह लेती थी, सिलवाया करती थी। एक बात ज़रूर है, इसका पति पैसे ज़रूर देता था इसको। जब भी कुछ शॉपिंग करनी है, ख़रीदना है, जो भी इसके बजट के हिसाब से रहता था, तो वो इसको पैसे ज़रूर दिया करता था। तो दोस्तों अब होता क्या है कि ये नए कुछ सूट खरीदती है, एक बार शॉपिंग करने जाती है तो उधर से सूट का कपड़ा लेके आती है। सूट का कपड़ा लेके जब आती है तो उधर एक टेलर होता है जहाँ पर ये हमेशा उधर ही से कपड़े सिलाया करती थी। और उधर पर उस लड़के का नाम था राजू। और राजू बहुत अच्छे जो है दोस्तों कपड़े या बोले तो सूट सिला करता था। तो ये वहीं से सूट सिलवाया करती थी। अभी उसकी दुकान पर जाती है तो राजू उस समय मौजूद नहीं था, कहीं पर नाप लेने गया था। तो उसके पिताजी जो है थे, तो ये सबिता उसके पिताजी से बोलती है कि अंकल जी राजू कहाँ हैं। तो वो बोलते हैं कि बेटा वो राजू तो नाप लेने गया है। तो सबिता बोलती एक काम करना, उसको मेरे घर ही भेजा देना, मैंने कुछ नए सूट लिए हैं तो उसका जो है नाप लेना है, तो उसको मेरे घर पर भेजा देना। तो वो दुकान पर जो उसके पिताजी बैठे थे बोलते ठीक है, जैसे ही राजू आता है तो मैं आपके फ्लैट पर भेजाता हूँ। ऐसे ही होता है दोस्तों। कुछ देर के बाद जो है राजू जाता है, फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाता है। सबिता दरवाज़ा खोलती है। जब दरवाज़ा खोलती है तो वो सबिता बोलती है कि राजू ऐसा है, मैंने करीब 3 सूट लिए हैं और ये तुमको बहुत अच्छे सिलना है। तो राजू बोलता है कि एक काम करो मैडम करके बोलता है, सबिता मैडम आप जो है मुझको पुराना सूट दे दो और उसी कोई भी अच्छा सूट दे दो और उसी के नाप का मैं सिल दूँगी, और उसी का नाप का जो है मैं सिल दूँगा। तो सबिता बोलती देखो ऐसा है राजू, मेरे जितने भी जो सूट थे ना वो सब थोड़े से पुराने हो गए और पुरानी फिटिंग के हैं। और मैं थोड़ी सी अभी हेल्दी हो गई हूँ, हल्का सा जो है बोले तो मैं हेल्दी हो गई हूँ, थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ। तो अब वो सूट मुझको काफ़ी टाइट होते हैं। तुम एक काम करो, मेरा फिर से नाप लो, अच्छे से नाप लो और बढ़िया से नाप लेके तुम उसके अनुसार जो है सूट सिलना। अब दोस्तों राजू क्या करता, राजू उसका नाप लेता है। अब जब राजू नाप लेता है तो उसके थोड़े से हाथ काँप रहे थे, क्योंकि राजू की थोड़ी ज़्यादा उम्र थी नहीं दोस्तों, 16-17 साल का लड़का था। और राजू मतलब जब इस प्रकार से मतलब नाप ले रहा था तो उसको ना जाने कुछ अजीब सा लग रहा था। तो सबिता बोलती है यार अच्छे से नाप लो ना, ऐसे तुम नाप लोगे तो मेरा जो सूट बिगड़ जाएगा, तुम अच्छे से नाप लो। अब जब दोस्तों ये नाप लेता है तो सबिता के मन में जो है उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। और सबिता के लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। अब ना जाने क्या होता है, सबिता इसको एकदम से जब ये नाप ले रहा था इसको पकड़ लेती और गले से लगा लेती है। और जब गले से लगाती है तो राजू बोलता है कि अरे मैडम आप ये क्या कर रहे हैं। तो सबिता बोलती है अरे राजू क्या तुझे अच्छा नहीं लग रहा क्या, अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं छोड़ देती हूँ। तो दोस्तों राजू अभी कम उम्र का लड़का था, वो क्यों मना करेगा, बोलता है कि नहीं मैडम ऐसी बात नहीं, अच्छा तो लग रहा है लेकिन कोई देख लेगा तो सबिता बोलती है देख राजू ऐसा है, तुझे पता है मेरे घर पे इस समय कोई नहीं रहता है, मेरे पति तो शाम को रात में घर आते हैं और तुझको मैं कई मतलब महीनों से जानती हूँ और तू भी मुझको कई महीनों से जानता है, मैं तुझसे ही सूट सिलवाती हूँ
और तू मुझको काफ़ी अच्छा लगता है, तो तू चाहे तो आज जो चाहे कर सकता है। इस प्रकार से कुछ बातचीत होती है। तो राजू भी दोस्तों नया लड़का था, उसको क्या दिक्कत है, तो इन दोनों के बीच जो है संबंध बन जाते हैं। तो ये पहला दिन मतलब पहली बार जो हुआ था दोस्तों, जब पहली बार होता है तो फिर तो आपको पता ही बार बार होगा, क्योंकि सविता को कहीं ना कहीं दोस्तों उसका पति प्रकाश समय नहीं देता था। वो रात में कई बार आता भी था तो थक कर सो जाता था। वो कई बार जब रात में ज़्यादा थक जाता था तो प्रकाश कई बार थोड़ा सा शराब भी पी के आता था। अब सविता बड़ी परेशान रहती है, ना तो प्रकाश उसका पति उस पर ध्यान देता है, ना उसको शॉपिंग कराने ले जाता है। तो कहीं ना कहीं सविता सोचती है कि राजू से काम चला लिया जाए। और राजू दिखने में काफ़ी हैंडसम भी था, जवान लड़का था। अब जब राजू इस प्रकार से करता है तो दोस्तों इन दोनों को काफ़ी मज़ा आता है। अब दोस्तों ये जो सिलसिला है चलते रहता है। अब जब भी मन करता है ये राजू अपनी दुकान छोड़कर इसके फ्लैट पर आ जाता। फ्लैट पर तो इसके मतलब घर पर कोई रहता नहीं था उस समय। लेकिन दोस्तों राजू के पिताजी सोचते हैं कि ये आजकल बार बार कहाँ जाता है, चलो नाप लेने जाता था ये तो समझ में आता है, लेकिन मुझसे बोल के जाता है बस पिताजी मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। थोड़ी देर की जगह ये 1-1 घंटे 1.5-1.5 घंटे में आता है, कई बार 2 घंटे में भी आता है। आखिर जाता क्या कहाँ है। अब राजू से पूछते भी हैं तो राजू कुछ भी बहाना मार देता है, अरे वो मेरे दोस्त की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, या मुझे कुछ काम था, इधर उधर कुछ भी बहाना मारता है। अब एक बार की बात है दोस्तों, इसका फ़ोन आ रहा था। अब जब फ़ोन आता है तो राजू उस समय फ़ोन छोड़कर जो है कहीं पर कुछ काम कर रहा था दुकान पर ही। तो उतने में जो है राजू के पिताजी देख लेते हैं कि ये सविता का फ़ोन आ रहा है, सविता नाम से। और राजू के पिताजी जानते थे कि सविता कौन है। अब राजू के पिताजी समझ जाते हैं और जैसे ही फ़ोन आता है उसके बाद ही पिताजी को झूठ बोलकर जाता है कि पिताजी बस मैं आ रहा हूँ, एक दोस्त से मिल के आ रहा हूँ, कुछ काम है। तो उस समय तो उसके पिताजी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब ये दुकान पर आता है तो राजू के पिताजी वो पूछते हैं कि बेटा तू कहाँ गया था। तो राजू बोलता है अरे पिताजी वो मेरा दोस्त है, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो थोड़ा सा जो उसकी मदद कराने गया था। तो राजू के पिताजी बोलते हैं बेटा मैं समझ गया हूँ, तू गलत राह पे चल पड़ा है, तू कहाँ गया था, तू उस सविता के घर गया था ना, तो आज के बाद तू उधर घर पे चले मत जाना, क्योंकि तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू क्या काम कर रहा है मुझको सब पता लग गया है। तो राजू बोलता है नहीं पिताजी आपको गलतफहमी हो रही, इस प्रकार से राजू बोलता है पिताजी से। लेकिन दोस्तों राजू कहाँ मानने वाला था। राजू तब भी उसके घर जाता था, कुछ भी बोल के, झूठ बोल के, राजू के पिताजी के मना करने के बाद भी। अब दोस्तों इधर पर इस प्रकार से काम चलते रहता है। अब दोस्तों एक बार की बात है, राजू इस सविता के घर पर आया था। वो समय जब बिता रहा था तो घंटी बजती है। अब जब घंटी बजती है तो इस प्रकार से ये लोग तो काम कर रहे थे, तो इनको दरवाज़ा खोलने में थोड़ा सा समय हो जाता है। अब जब दरवाज़ा खोलते हैं तो सविता देखती है कि सामने प्रकाश खड़ा है, इसका पति। अब ये पति को देख के ये पसीने पसीने हो जाती है। अब इसका पति प्रकाश बोलता है अरे इतना समय क्यों लग गया तुमको दरवाज़ा खोलने में। वो जैसे पति अंदर आता है तो राजू बैठा था सोफे पर और बोलता है अरे राजू तुम कैसे। तो इधर राजू बोलता है अरे कुछ नहीं सर, मैं तो मैडम का नाप लेने आया था, मैडम ने सूट वगैरह कुछ डाले थे मेरी दुकान पर, तो वो नाप मेरे से खो गया था तो फिर से मैं नाप लेने आया था। तो इस प्रकार से कुछ झूठ बोल देते हैं। तो ये बोलते इतना समय लगा दिया दरवाज़ा खोलने के लिए। तो ये सविता बोलती है अरे कुछ नहीं, मैं ऊपर इनको जो है थोड़ा सा छत पे ले गई थी। छत पे जो है जो हमने पेड़ वगैरह कुछ गमले रखे हुए हैं, तो कुछ फूल वगैरह इनको जो है इस राजू को बताने में ले गई थी। तो कुछ ऐसा कुछ बहाना फटाफट ये सविता जो है मार देती है, उससे बहाना मारती है। अब दोस्तों इधर पर प्रकाश बड़ा सीधा साधा था। प्रकाश सोचता है ठीक है छत पे ले गई होगी। प्रकाश ज़्यादा सोचता नहीं, क्योंकि प्रकाश को पता है कि राजू को ये कई बार बुलाती है घर पर नाप वाप लेने के लिए। कई बार इसकी कोई सहेली है, उनका भी नाप लेना होता था, तो राजू जो है इसी घर पर आता था। तो प्रकाश ज़्यादा नहीं कुछ सोचता है। और फिर सविता बोलती है कि मैंने बोला राजू से, राजू तुम जो चाय पी के जाना, बहुत दिन हो गए हैं, तो बस थोड़ी देर तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। तो इस प्रकार से ये अपने पति से बोलती है। तो इधर प्रकाश भी बोलता है हाँ बिल्कुल राजू तुम चाय पी के जाना। तो इधर तो बच गए, जैसे तैसे बच गए। प्रकाश ने ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करी, प्रकाश ने ज़्यादा सोचा नहीं। तो इधर पर प्रकाश से सविता बोलती है अरे अरे तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो प्रकाश बोलता है अरे कुछ नहीं, मैं इधर से निकल रहा था, एक क्लाइंट के घर जाना था, तो सोचा कि थोड़ा सा मैं घर पे ही आज खाना खा के जो है जाता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों उस दिन ही बच गए। अब इधर दोस्तों सविता बोलती है राजू से कि अभी घर आना थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि प्रकाश अगर एक आध बार और आ गया तो उसको शक हो जाएगा। तो अब दोस्तों ये लोग होटल में कहीं जाने लगे। ये बोलते हैं मतलब ये कई बार कुछ होटलें होती हैं दोस्तों, वहाँ पर ये सविता और राजू इस प्रकार से जाने लगे। और दोनों को एक प्रकार से बोले तो प्यार टाइप का हो गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से चलते रहता है। अब दोस्तों लेकिन एक दिन की बात है, होता क्या है कि सुबह सुबह प्रकाश जो होता है सुबह सुबह उठता नहीं है। अब प्रकाश जब सुबह उठता नहीं, सविता उसको उठाती है।
बोलती कि उठो, आपको काम पे नहीं जाना कि आज तो लेट हो गए, लेकिन ये उठता नहीं है। अब इधर सविता देखती है कि वो तो मर चुका है। अब सविता देखती है कि उसकी सांसें नहीं चल रही हैं, उसकी नब्ज़ बंद हो गई है। और सविता देखती है कि उसको तो हार्ट अटैक आ गया है। अब जैसे ही उसको ये पता लगता है तो आस पड़ोस वालों को बुलाती है, अपने रिश्तेदारों को बुलाती है। और इधर पर जो प्रकाश के जो घर वाले थे उनको अपने गांव से बुलाती है, क्योंकि दोस्तों ये जनरली इनका जो घर था उत्तर प्रदेश मेरठ में मेन घर था। कानपुर में ये क्या नौकरी किया करता था प्रकाश, इसलिए ये लोग कानपुर में रहते थे। तो सब लोग आ जाते हैं और क्रियाक्रम का जो है इधर पर काम चालू हो जाता है। अब बड़ी दुख की बात है, एकदम से प्रकाश को अटैक आ गया। अब लेकिन इतने में दोस्तों प्रकाश के जो पिताजी होते हैं वो बोलते हैं कि इसको अटैक लेकिन कैसे आ गया, इतनी कम उम्र में अटैक आ गया, और हमारे तो ख़ानदान में इतनी कम उम्र में अटैक आता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ना जाने क्या होता है कि जो प्रकाश के पिताजी होते हैं ये पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस को बुला के जो है उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं। अब जब पोस्टमार्टम दोस्तों होता है तो पोस्टमार्टम के लिए जब भिजाया जाता है तो सविता मना करती है, और सविता क्या और भी रिश्तेदार मना करते हैं कि अरे इसको अटैक आया, तुम पोस्टमार्टम क्यों करवा रहे हो। तो ना जाने लेकिन प्रकाश के जो पिताजी होते बोलते हैं कि नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है, कुछ ना कुछ तो मुझे चक्कर लग रहा है, ये ऐसे कैसे मेरा बेटा मुझको छोड़कर जा सकता है। मैं पोस्टमार्टम करवाऊंगा और असली वजह जानूंगा कि ये कैसे मरा है। हो सकता है किसी ने इसको जहर दे दिया हो, कुछ भी, मतलब उसके पिताजी बोलते हैं। तो ये किसी की बात नहीं सुनते हैं, पुलिस को बुला के उसको पोस्टमार्टम कराया जाता है। जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो दोस्तों पता लगता है कि उसकी सांस रुकने से मौत हुई है। जी हाँ दोस्तों, सांस रुकने से मौत हुई है, हार्ट उसका एकदम सही था। अब भाई ये तो हो गया मतलब मर्डर का केस। अब इधर मारा तो मारा किसने, सविता से पूछते हैं तो सविता बोलती मुझे नहीं पता, और इसकी सांस रुकने से कैसे मौत हुई, और मैं तो मतलब घर पर ही थी और मुझको नहीं पता, ये अटैक आया है और मुझको तो लगा अटैक आया है। लेकिन दोस्तों पुलिस को तो पूरा शक हो गया था, क्योंकि इधर पर दोस्तों जो है उसके कुछ निशान भी पाए गए थे गले में गला दबाने का। तो पुलिस सविता को देरी नहीं करती, पकड़ती कि उसको पता है कि सविता उसकी पत्नी जो उस समय मौजूद थी वो छुपा रही है। पुलिस सख्ती से जब पूछताछ करती है तो सविता पूरे राज उगल देती है दोस्तों। जी हाँ, सविता पूरे राज उगल देती है। सविता पुलिस को बताती है कि मेरे एक बार की बात है, जब दोस्तों इसका पति प्रकाश आ गया था, जब प्रकाश आ गया था तो उसको उसी समय शक हो गया था। तो उस समय तो प्रकाश ने इनको कुछ नहीं बोला था, इनने जो भी झूठ बोल दिया कि राजू को लेकर मैं छत पे गई थी, ऐसा ऐसा कुछ गमले वगैरह इन्हें लगाए थे, पेड़ पौधे वो दिखा रही थी। लेकिन उसको शक हो गया था, इतनी देर बाद जो है दरवाज़ा खुला है, कुछ ना कुछ उसके पति को शक हो गया था। तो प्रकाश दोस्तों इसके मोबाइल वगैरह में भी चेक करता है। जब ये नहाने जाती है तो मोबाइल में जब चेक करता है तो मोबाइल में इसकी काफ़ी जो चैट वगैरह होती हैं, काफ़ी कॉलिंग रहती है। तो प्रकाश का शक और बढ़ गया। अब प्रकाश दोस्तों क्या करता है, इसका पति जो है बगल में सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है। उस सीसीटीवी कैमरा बगल वाले पड़ोस से उसकी फुटेज मांग लेता है। जब फुटेज मांगता है तो उसमें देखता है कि बार बार इसके घर आया जाया करता है, और ये जब घर आता है तो इतनी जल्दी नहीं जाता है, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जाया करता है। अगर कोई इंसान चाय भी पिएगा 10 मिनट 15 मिनट पिएगा। तो दोस्तों इधर उसको शक हो गया था अपनी वाइफ सविता पर। अब एक दिन जो है दोस्तों ये अपनी शराब पी के आया और अपनी वाइफ को काफ़ी मारता है, और उससे पूछता है कि सच सच बता क्या है, मेरे पास सबूत है, और उसको पूरी फुटेज वगैरह बताता है। तो सविता पूरा सच सच बता देती है कि मेरे से गलती हो गई है, राजू के साथ मेरा अफेयर है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं रह गया था। तो प्रकाश काफ़ी मारता है उसको, उस दिन बहुत मारता है, बेल्ट से मारता है। अब उसी दिन नहीं मारता है दोस्तों, इसको जो है वो जब भी मन करता तब भी मारता था। अब इधर सविता काफ़ी परेशान हो गई थी प्रकाश की मार खा खा के, और सविता ये सारी बातें राजू को बताती है कि राजू ऐसी बात है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझको इधर से ले जाओ और हम भागकर कहीं शादी कर लेते हैं, मैं इधर पर नहीं रह सकती। तो इधर पर दोस्तों इन लोग प्लान बनाते हैं। राजू बोलता है लेकिन हम लोग भागकर जाएंगे तो इतना पैसा कहाँ से आएगा, कि वो भाग के जाएंगे तो पैसे की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ये लोग दोस्तों राजू और सविता प्लान बनाते हैं, अगर ये मर जाता है, प्रकाश मर जाता है, तो इसकी जो जायदाद वगैरह है, इंश्योरेंस वगैरह है, सब मिल जाएगा। उसके बाद हम शादी भी कर लेंगे और कोई बोलने वाला भी नहीं है। इधर हम भागेंगे तो इज्जत भी खराब होगी। तो दोस्तों राजू भी इसके प्यार में पागल हो गया था। तो दोस्तों होता क्या है कि रात में ये दरवाज़ा खोलती है करीब 1 बजे के आसपास। ये उस समय सो रहा था इसका पति प्रकाश। अब जब रात में दरवाज़ा खोलती राजू आता है और सबसे पहले दोस्तों तकिए से इसका मुंह दबाता है, और इधर साथ देती सविता इसका पैर पकड़ती है। और ये जब तक उसके जो मुंह दबाता है राजू के हट्टा कट्टा था, जब तक मर नहीं जाता है। उसके बाद इसका गला भी दबाता है।
इस प्रकार से जब तक पुष्टि नहीं हो जाती मर नहीं गया है, उधर से राजू जाता नहीं, और सभी काम करने के बाद दबे पांव राजू उधर से निकल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस घटना को जो अंजाम दिया, इधर पुलिस राजू को भी पकड़ लेती है। तो राजू भी अपना गुनाह कबूल करता है और राजू बोलता है कि मेरे से गलती हो गई है, मैं जो है सविता के प्यार में पागल हो गया था। इस प्रकार से, हालांकि राजू के पिताजी ने पहले ही बोला था बेटा ये सब काम मत कर, तू बुरा फंसेगा, लेकिन राजू ने बात अपने पिताजी की नहीं मानी। तो इस प्रकार से दोस्तों केस का खुलासा होता है। मतलब सविता और राजू को एक दूसरे से प्यार हो गया था, उस प्यार में इतना पागल हो गए कि उन्हें एक इंसान को मार दिया सीधे साधे को। सविता उसको तलाक दे रही थी, लेकिन तलाक देती या भाग भी जाती, लेकिन उसके मन में एक और लालच आ गया था कि अगर हम प्रकाश को मार देते हैं तो पैसा भी हो जाएगा, अगर उसके पति को मार देगी तो उसका जो पैसा है, इंश्योरेंस है, वो सब भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भी दोस्तों दुनिया में होता है, प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, और प्यार के बाद जो अफेयर करते हैं कुछ इस प्रकार से ही उनके साथ दोस्तों होता है। तो इसलिए दोस्तों इधर जो है कभी भी शादी के बाद इस प्रकार से जो भी इंसान अफेयर करता है तो कहीं ना कहीं कल के दिन कुछ भी हो सकता है, और आज की डेट में तो किसी न किसी की मौत ही हो जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, और इस तरह से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।